मैं कैमरा हो गया। हम यहाँ पे सेंटर में थैंक यू। थैंक यू। Smita, give me a बॉलीवुड में चलाना पड़ रहा है। Thank you. ये मिट्टा I think we're done, no? Yes. I think we're done. Correct. एक मिनट में अनुजा एक लेफ्ट टू राइट मारे ना। हाँ हाँ वहाँ से लेफ्ट से शुरू करते हैं भाई। पूरा बिगाड़ दिया। सर थोड़ा आप इधर आ जाएंगे चेयर से। कहाँ जाए? नहीं सर आ रहा है ना। Let's start. या आ जाओ भाई नजदीक आ जाओ। सर सेंटर में कैमरा यो सलमान जी थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड करिए आप, थोड़ा सा थैंक यू। थैंक यू। चलिए we'll set up our starting. Guys, please back. Arya Babbar on stage, please. The lead cast of the film, Mr. Arya Babbar. On the stage, please. We are missing Ejaz. He's not here with us today, but I'm sure we'll see him shortly. Can I have Kanwalpreet Singh, who's specially flown in from Chandigarh? Kanwalpreet, can we have you on stage, please? That's a bright and nice yellow color. Can we have Mr. Salman Bhatt, who is being introduced in the film? Can we have you on stage? Mr. Arbaz Bhatt is in J&K right now in Jammu and Kashmir, so we'll be meeting him shortly, I'm sure. Can we have the director, Mr. Avnish Kumar? And the project designer, Shadab Siddiqui. So I'm handing over the mic to begin the evening to Arya to please start the evening. थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सब यहाँ पर आए। तो आजकल वक्त चल रहा है कोविड का, ओमिक्रॉन का, ऐसा लग रहा है ये वायरस नहीं कोई अजीब सी फिल्म है जो बार बार सीक्वल बनाना चाह रही है अपना, लेकिन आप सब यहाँ पर आए हैं, यू गाइस आर सपोर्टिंग अस, सो थैंक यू सो मच।
फिल्म के बारे में मैं पहले बोलना शुरू करूं या ना करूं, मुझे लगता है वो गलत है। इस फिल्म के डायरेक्टर अवनीश साहब हैं, तो अवनीश इज़ द फर्स्ट पर्सन जिनको इस फिल्म के बारे में कुछ बात करना चाहिए। उसके बाद हम सब तो अदाकार हैं इस फिल्म के और ज़रूर बात करेंगे फिल्म के बारे में, क्योंकि हम फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो सबसे पहले तो अवनीश प्लीज़ आप आएँ। थैंक यू सर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर। और ये फिल्म में अपनी हैदत से सलाम इंडिया जो कि यूथ ओरिएंटेड है और हमने ये डेडिकेट किया है सोल्जर्स को, फार्मर को। फिल्म बताती है आज की जो करेंट सिनेरियो जो चल रही है और जो भी यूथ जिस नज़रिए से देखना चाहते हैं इस चेंज को कि किस तरीके से एक सोसाइटी में चेंज आए। और जो अपना लोगो है डाउन विद डिक्टेटरशिप, मतलब जो तानाशाही जिस तरीके की चलती है किसी भी कंट्री में या अपने देश में चल रही हो या कहीं पे भी चल रही हो या किसी समाज में चल रही हो, तो उससे किस तरीके से लड़ना है और उसे किस तरीके से निजात पाना है ना। तो इस तरीके की अपनी फिल्म है। थैंक यू। जी, जैसे डायरेक्टर साहब ने बताया कि फिल्म जो है वो डाउन विद डिक्टेटरशिप, तानाशाही नहीं चलेगी, इसके ऊपर है। मैं हमेशा से ये समझता हूँ कि सिनेमा जो होता है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी की शक्ल होता है, इज अ मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन। एंड ये फिल्म भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ के बारे में है। डायरेक्टर साहब ने, अवनीश जी ने ये फिल्म लिखी भी है और इसके अंदर मैं कहूँ जय जवान जय किसान, ये मुद्दा, ये बात, ये प्रोवर्ब, ये मुहावरा हम काफ़ी सालों से सुन रहे हैं, लेकिन क्या आज के लोग, आज की यूथ क्या इस बात को समझती है? क्या हम इस सोच के साथ जुड़े हैं? इस चीज़ को, इस सोच को मतलब कहीं ना कहीं झुंझारते हुए अवनीश जी ने ये कहानी लिखी है। इसके अंदर 4 किरदार हैं, स्मिता हैं, कंवल हैं, सलमान हैं, एजाज हैं और मैं हूँ। हम सब नहीं, सॉरी 4 नहीं, 5 हो गए भाई, 5 हैं। एंड हम सब दोस्त हैं और किस तरीके से हमारी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है, एक प्रॉब्लम में फंसती है, जिसके बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें एक चेंज लाना है, परिवर्तन लाना है सोसाइटी में। एंड सोसाइटी में हमेशा तभी परिवर्तन आया जब यूथ ने, जब इस देश के नौजवान ने ये सोचा है कि हमें परिवर्तन लाना है, जो शायद, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज भी शायद इस देश में हो रहा है और ये हमेशा होगा। एंड गिविंग इट अप टू स्मिता, very beautiful in the film and as beautiful as she is right now, please. Good evening everyone. Well, मूवी के बारे में तो हम बहुत कुछ जान चुके हैं ऑलरेडी और अवनीश जी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो I will talk a little bit about my character. इस फिल्म में मैं जोया का किरदार प्ले कर रही हूँ और अगर किस्सों के बारे में बात करें तो बहुत सारे किस्से हैं हमारे फिल्म में। पूरे शूटिंग के दौरान इतने सारे किस्से हैं कि बस अब लिस्ट ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि ऑफ कोर्स एजाज है उसमें, तो यू कैन इमेजिन दिस सो मच ऑफ फन एलिमेंट एंड जंपिंग अराउंड एंड एवरीथिंग, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमने एक गाना शूट किया है कश्मीर में और हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं ये कश्मीर से हैं, तो इसीलिए जो वहाँ के परमिशंस हमें मिले थी वो आई थिंक वेरी रेयर परमिशंस थे, एम आई राइट? बहुत ही रेयर परमिशंस थे जहाँ पे ड्रोन की परमिशन नहीं मिल सकती है, ऐसी जगह हमने ड्रोन इस्तेमाल किए हैं। एंड बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ पे शूट काफ़ी वॉज डिफ़िकल्ट, वॉज ऐसी जगह हमने शूट किया है। एंड ऑफ कोर्स फ्रीजिंग टेम्परेचर, और आपको पता है लड़कियों का तो जो एक्ट्रेसेस होती है उनकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो कपड़े जो होते हैं वो पतले पतले छोटे से कपड़े होते हैं, काफ़ी कुछ खुला खुला पहनना पड़ता है। सो दैट वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर मी। sun was like scorching hot sun और नीचे से white snow, but by the time 4 बज जाते थे, 3-4 बज जाते थे, हवा चलती थी ठंडी ठंडी, तो सुबह जो I remember we were shooting and मेरे हाथ जल गए थे because of the sun, direct sun, और 4 बजे के बाद में it started like freezing और मैं ऐसे I would start shivering and tell them जल्दी ले लीजिए शॉट, जल्दी ले लीजिए। I remember once Arya was standing next to me and he saw that I'm shivering like this and he did this on my hand just to make me feel warm. I'm sorry. No, but very नहीं ऐसा नहीं, because really it was being very caring. And he saw me shivering and said, "Are you feeling too cold?" So he tried to rub my arm. Trust me guys, my पूरी छिल गई मैं, क्योंकि I was already burned.
and it was very weird combination, but this situation. तुम मेरी तारीफ कर रही हो या मेरी बुराई कर रही हो? मेरे वजह से तुम्हारे आम भी चल पट गए। मुझे लगा बाय द एंड ऑफ दिस ये बोलेगी कितना अच्छा कोई एक्टर है मेरा, देखिए इन्होंने मुझे दे गेव मी हीट और समथिंग। कट इसने मेरा आम किया और वो आम भी फाड़ दिया मेरा। No, he was very caring, of course, throughout the shoot. He's an absolute gentleman and he was really very caring. But I'm just telling you कि मेरी जो हालत हो रही थी with that sun and that snow and that cold weather, it was quite a bit of a task. लेकिन overall we had a great time. बहुत ही अच्छा गाना. I think it's one of my it's a song very close to my heart as well. And apart from that, we were shooting in Film City and other places as well. Overall, it was a very good journey and I really enjoyed the shoot. Thank you so much for having me in this film. Amnish ji, Shadab and the Bhatt brothers. We have Salman here and Arbaz ji. Thank you so much for having me in the film. Thanks. Good evening, everybody. Thank you for coming here and sparing your valuable time. We are here at the launch of है तुझे सलाम इंडिया। तो दो चीज़ें इस फिल्म में बहुत अच्छी हैं। हमारे डायरेक्टर साहब डेब्यू कर रहे हैं और हमारे को प्रोड्यूसर साहब भी डेब्यू कर रहे हैं एज एन एक्टर। सो Kamal is also the producer. No, I am not the producer. He decided to act in the film. No. Okay. So let's talk about the story. It's a common man's story. अच्छी चीज़ फिल्म के बारे में ये है कि जब तक आपके खुद के साथ कभी कोई चीज़ नहीं बीतती तो यू डू नॉट रियलाइज कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। जय जवान जय किसान लाइक आर्य पाजी सेड कि बहुत टाइम से लोग सुन रहे हैं, बहुत टाइम से यू नो ये चीज़ चलती आ रही है, बट वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू एग्जीक्यूट दिस थिंग इन आवर फिल्म। मतलब हाउ अ कॉमन मैन कैन गो बियॉन्ड सर्टन बाउंड्रीज जस्ट बिकॉज उसके खुद के घर में आग लगी हुई है तो उसको पता चलता है कि उस आग का दर्द कितना है। अगर उसके खुद के घर में आग नहीं लगी होती तो यू नो उसको पता नहीं चलना था कि व्हाट इज सी द रियल पावर इज विद इन अस until and unless we do not realize it. So we have just shown this in front of the audience. मतलब we've tried our level best कि एक अच्छी फिल्म बनाई जाए and मतलब मेरा किरदार तो शायद आपने टीजर में ट्रेलर में देख ही लिया होगा। I'll not talk much about the character because तुसी सारे फिल्म देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। बाकी we should appreciate this kind of content because it's based on real incidents. So एक अगर फिल्म अच्छी चलती है तो 100 प्रोड्यूसर खड़े होते हैं तो we just want 100 producers to rise and I think that's enough for the day and I had very wonderful co-actors with me. मतलब it's my third film with Arya Babbar. Arya Babbar is a wonderful human being. स्मिता के नाल शायद मेरी दूसरी फिल्म में की है। स्मिता दी तक क्या बयान and our director मतलब बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छा काम किया, बहुत very supportive, producers are very supportive. So I just want कि इदा दे producer director सानू मिलते रहन ते होर वधिया तो वधिया काम और फिल्मां सी बनाते रहिए। Thank you guys, thank you everyone. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एवरीवन। ये हमारी बैनर की पहली मूवी है तुझे सलाम इंडिया, जिसे प्रोड्यूस किया है मेरे भाई अरबाज भट्ट ने और मेरी पहली मूवी है, उसमें मेरा इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो पहली एक्सपीरियंस है और सबने हेल्प करके बहुत अच्छा मुझे सपोर्ट किया और शुक्र अल्लाह का कि इसमें मैं अच्छे से आया। तो इंशाल्लाह बाकी क्या रोल है मेरा वो इंशाल्लाह आप जल्दी देखोगे। थैंक यू। सबसे पहले तो नमस्कार, आदाब, अस्सलाम। एक फिल्म को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और शायद है तुझे सलाम इंडिया बनाते बनाते हम लोगों को पता चला। ये मेरे लिए सबसे पहले तो ये बड़ी फिल्म है जिसकी मैंने राइटिंग भी की और प्रोजेक्ट डिज़ाइन भी किया। जब मेरे पास अवनीश और सलमान आए थे तो मुझे सबसे पहले खुशी हुई कोई मुझे जिम्मेदारी दे रहा है इस तरीके की। और फिल्म का मैंने सब्जेक्ट सुना कि है तुझे सलाम इंडिया और ये कश्मीर से है और हर कश्मीरी को लोग अलग अलग नज़रिए से देखते रहते हैं, लेकिन जब इन लोगों का नेक विचार सुना मुझे बहुत अच्छा लगा कि सलमान और अरबाज दो भाई मिलके और फिल्म भी बना रहे हैं तो है तुझे सलाम इंडिया। और सब्जेक्ट क्या है? जवान और किसान। जवान और किसान की प्रॉब्लम क्या है हम सब जानते हैं, लेकिन इन पे कोई बात नहीं करना चाहता है। क्या ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? लेकिन फिर भी हम इनको इग्नोर कर देते हैं, हमारा सिस्टम उन्हें इग्नोर कर देता है, हमारे लोग इग्नोर कर देते हैं। हम रोज खाते पीते उठते बैठते इन्हीं की वजह से है, नींद भी मतलब लेते हैं। तो ये फिल्म बड़ी कमाल की फिल्म है, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और मैं थोड़ा काँप भी रहा हूँ क्योंकि मेरा पहली बार है
और किसी स्टेज पे इस तरीके से खड़े होकर बोलना, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत सपोर्ट किया भाइयों ने मेरे, और ये फिल्म आप लोगों के सामने आई और आप लोग इसे ढेर सारा प्यार दे हंगामा पे 26 जनवरी। थैंक यू। कौशल भाई थोड़ा आगे खड़ा करना तो लाइट अच्छा ठीक है। So first of all, I want to say that can we have a big clap for them? बहुत मेहनत की है मूवी बनाने में। ये जो मूवी बनाते हैं उन लोगों को ही पता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आज मेरे पापा नहीं हैं, बट जब भी होते हैं ना, मेरे पापा एक चीज़ जरूर बोलते, एक नंबर मानस। थैंक यू। फिल्म की शुरुआत तो यूँ ही कि मैं एक SRFTI से पास्ड आउट हूँ, सत्यजीत रे फिल्म्स एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट से। तो मैंने पहले फिल्म पैट्रियोटिक फिल्म लिखी और जो समाज में जो भी चीज़ें हो रही थी वो देख कर के मैंने लिखा, क्योंकि फिल्म सच में एक समाज का आईना है। तो वो देख कर के मैंने इस फिल्म को लिखा। और मेरे साथ जो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे प्रोड्यूसर अरबाज भट्ट को, जिन्होंने मुझ पे और मेरे सारे टीम पे बिलीव किया और फिल्म को यहाँ तक बनाने में कंप्लीट किया। और हम लोग क्या है कि जवान और किसान से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, हम लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं और अपना सेंटिमेंट है उस तरीके से। हम लोग खुद अभी सब यूथ हैं, तो एक यूथ का क्या नज़रिया है जो देश को शेप देना है, क्योंकि हमारा देश सच में कल बहुत अच्छा था, आज कुछ और है, कल आने वाला क्या होगा उसके लिए हमें फ़िक्र है ना। तो इसको मैंने एक कहानी के ज़रिए से कहने का और फिल्म के ज़रिए से ये किया। और बहुत सारे आर्मी ऑफिसर मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं, और अभी चंडीगढ़ में और श्रीनगर में स्पेशल स्क्रीनिंग रखा है हमने डिफेंस के लिए। और अपने यहाँ पे भी इंडियन नेवी से एंड CISF से कुछ लोग मौजूद हैं जो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी ट्रेलर काफ़ी अच्छा लगा है कि ताकि हम लोग ने उनको एक ट्रिब्यूट दिया, तो वो भी इसलिए यहाँ पे आए हैं। अभी 2 लोग हमें इंडियन नेवी एंड CISF से यहाँ पे मौजूद भी हैं। स्टोरी लाइन क्या है? स्टोरी लाइन बेसिकल ये है कि 4 दोस्त हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, और वो किस तरीके से परेशान हैं और देख रहे हैं, समाज को देख रहे हैं कि किस तरीके की गलतियाँ चल रही है, खास करके पॉलिटिक्स में। और जब पॉलिटिक्स में कोई कुछ चीज़ें ख़राब होती है या जब कोई पॉलिटिशियन ख़राब होता है तो उससे देश पे क्या अफेक्ट होता है डायरेक्टली, एजुकेशन हो या हेल्थ हो या जो भी हो। तो ऑल ऑफ सडन किसी इन्हीं 4 में से एक दोस्त का एक डेथ होता है। तो जैसे कि कमल भाई ने बताया कि जब घर में आग लगती है तब पता चलता है कि सिचुएशन कितना बुरा है। तो फिर ये लोग एक ठोस कदम उठाते हैं कि हमें अब सच में सामने आकर के सिस्टम को चेंज करना है, हमें बदला लेना और बदलाव करना है। तो जी आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, आप अपने किरदार को लेकर कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी मेरे किरदार का नाम राकिब है, और ये पहली बार है कि मैं एक युवा नेता बना हूँ एक फिल्म में। एंड मेरा किरदार कहीं ना कहीं जो है वो काफ़ी सारे यंग युवा नेताओं से जो इस देश में अभी भी फ़िलहाल हैं, चाहे JNU से आप कह दें, चाहे साउथ की हमारी कुछ यूनिवर्सिटीज़ से आप कह दें, चाहे पंजाब की जो हमारा किसान मोर्चा जो हमारा चला था उनसे आप कह दें, उनसे काफ़ी कनेक्टेड और प्रेरित है। और ये कैरेक्टर करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत अच्छा लिखा है अवनीश ने। थैंक यू। और इस किरदार को करते समय शायद मुझे मेरा देश और समझने का मुझे मौका भी मिला। एंड जो पूरी जिस तरीके की कहानी है, जिस तरीके से ये अनफोल्ड होती है, पहले तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर उस तरीके से सीरियस होता है और दूसरे सारे कैरेक्टर्स नहीं होते, पर जैसे एक ऐसा मोड़ आता है कहानी में, इनकी स्क्रीन प्ले में, उसके बाद सारे कैरेक्टर्स उस लेवल पे सीरियस हो जाते हैं और सारे जिस तरीके से मेरे साथ जुड़ते हैं और हमारी खुद की एक पार्टी और एक मूवमेंट बनता है। तो उस नज़रिए से देखा जाए तो बहुत मज़ा आया, बहुत अलग स्क्रिप्ट लगी, अलग किरदार लगा करने के। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी से बहुत सारे आपने बताया कि यंग नेता का वहीं से निकलते हैं,
इसमें कोई खास किरदार है आपका कि नाम लेना नहीं चाहेंगे उनका कि उसका खास किरदार आपने निभाया हो? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके किरदार से काफ़ी ज़्यादा प्रेरित कैरेक्टर है, लेकिन जितना भी कोई एक इंसान से इंस्पायर्ड, सॉरी, पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज झंडे वंडे फहराए गए सब दिखाए गए इसमें? जी देखिए, वो जो चीज़ें हैं कि मैं कहूँ कि इनके झंडे फहराए गए या उस देश के झंडे फहराए गए, वो गलत होगा। मुझे लगता है ट्रेलर खुला है आज सिर्फ, तो जितना ट्रेलर में डायरेक्टर बताना चाह रहा है उसी मुद्दे पे और उन्हीं मुद्दों पे मुझे बात करनी चाहिए। लेकिन जिन चीज़ों को आप छूना चाह रहे हैं, जिन चीज़ों पे आप बात करना चाह रहे हैं, वो कंट्रोवर्शियल बातें, वो कंट्रोवर्शियल सोच और वो चीज़ों को अपने मुंह पर थप्पड़ मारते हुए इस डायरेक्टर ने ये कहानी लिखी और बनाई, जिसके ऊपर मैं कहूँगा इनका करेज बहुत ज़्यादा है। किसानों का मुद्दा है जी, आप भी खुद पंजाब से हैं, आप नौजवान हैं और पापा भी कहीं ना कहीं आप पॉलिटिक्स में, मैं तो बहुत ज़्यादा जाके मैंने बात भी की थी बॉर्डर पे। तो ये कितना क्या इसमें रियलिटी दिखाई गई है सब चीज़ें जो टिकरी बॉर्डर पे, हरियाणा में सिंगू बॉर्डर पे जो कुछ हुआ वो सब भी दिखाया गया इसमें? जी देखिए, मैं कभी ज़्यादा पॉलिटिकल बातों पे बात नहीं करता हूँ। आप जानते हैं हमेशा जब मुझे पॉलिटिकल बातें पूछी भी जाती मैं घुमा देता हूँ। लेकिन ये इकलौती चीज़ है जहाँ पर किसान मोर्चा की बात हुई थी। मैं गया भी था टिकरी बॉर्डर पे और उन बॉर्डर पर जाकर मैंने बात भी की थी, काफ़ी वायरल भी हुआ था, लोगों ने मुझे बहुत प्यार और बहुत आशीर्वाद भी दिया था उसके बाद। लेकिन ये आयरनी है हमारी आज के हमारे इस देश की कि जो बात मैंने उस समय जाकर की थी वो 1.5 साल पहले इन्होंने अपनी फिल्म में शूट कर लिया था। तो ये मैं बदनसीबी कहूँ, मैं आयरनी कहूँ, मुझे पता नहीं क्या है हमारे इस देश की, लेकिन ये बात सच है कि जो बातें मैंने जाकर उस दिन स्टेज पर कही थी वो सेम बातें, वो सेम चीज़, किसानों का वो मुद्दा, किसानों के लिए वो चीज़ें, वो सेम चीज़ें अवनीश ने अपनी फिल्म में उससे पहले शूट कर ली थी। अविनाश क्या कहना चाहेंगे? आपने किसानों का मुद्दा बाद में आपने पहले प्लान कर लिया सब? नहीं, ये तो ये क्या, ये रेगुलर चलता आ रहा है, ये आज का ये मुद्दा नहीं है। पहली बार हुआ ये इस शेप में पहली बार हुआ, बट हाँ ये इस वास्ट कंडीशन में या वास्ट शेप में पहली बार आया। लेकिन कहीं ना कहीं जो कनेक्टेड थे, क्योंकि हम लोग कनेक्टेड हैं, तो वो फीलिंग तो थी ही। अब कोई वहाँ पे खड़ा हुआ वो झंडा लेकर के, मोर्चा लेकर के, वो स्ट्रांगली, तो उसने इस मूवमेंट को एक बड़ा बनाया। बट ये सब चीज़ें तो चलती आ रही थी, अभी भी चल रही है। और किसानों का मुद्दा वो है, वो हमेशा से वो लोग परेशान हैं। जिस तरीके से उनका कंडीशन है या जिस तरीके से उनका मतलब फसलों का दाम है या जो भी है मार्केट है उनका, जो भी अभी तो एक पार्टिकुलर इशू बन गया, बट ये थोड़ा थोड़ा इशू हमेशा से रहा है। कहाँ पे शूट किया गया ये? शूट हमने मुंबई में किया, दिल्ली में किया, श्रीनगर में किया और बिहार में किया। आप क्या कहना चाहेंगे? पंजाब की जो बात हुई है और फिल्म से कनेक्टेड करते हुए रोल के बारे में, व्हाट वुड यू लाइक टू से? देखो जी, आई थिंक जो आज का सच है वो सबके सामने है, एंड आई थिंक आई स्ट्रांगली टेक इनटू आर्याज टर्म्स, बिकॉज जो इन्होंने बोला था मतलब टिकरी बॉर्डर पे जाके, वो चीज़ हमारी फिल्म में 1.5 साल पहले दिखा दी गई थी। सो कहीं ना कहीं चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जुड़ रही हैं। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव जो सच होता है ना वो सच होता है, चाहे उसको कोई दिखाए चाहे ना दिखाए। सो वट एवर हैज़ हैपन्ड, उसका जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट आंदोलन पूरी दुनिया का जो आज तक कभी नहीं हुआ है, बिकॉज किसी ने आवाज़ उठाई है। अगर कोई आवाज़ उठाएगा ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, बिकॉज कई बार कुछ चीज़ें पोर्ट्रे किसी डिफरेंट एंगल से होती हैं, बट उसका जो सच है वो डिफरेंट होता है। अब पूरा पंजाब नहीं, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया इस चीज़ के साथ खड़ी है, एंड दे हैव स्ट्रांगली शोन द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, है ना। तो आई थिंक वो सबके सामने है। और अगर हम हमारी पिक्चर की बात करें तो हमने कुछ सेंसिटिव इश्यूज इसीलिए उठाए हैं बिकॉज वो सच है। अगर हमारे अंदर करेज नहीं है हम उसको नहीं उठाएंगे, बट वी हैव ट्राइड समथिंग डिफरेंट टू पोर्ट्रे द रियलिटी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस थ्रू अ ट्रू इवेंट, आई थिंक। What would you like to say about your role, whole experience working in this film, shooting in Kashmir, which we just heard? Yeah, I'm playing मैं इस फिल्म में जोया का किरदार निभा रही हूँ। जोया इज़ अगेन वन ऑफ देयर फ्रेंड्स, एक ही कॉलेज से
हैप्पी गो लकी। ऑफ कोर्स मूवी के बारे में तो काफ़ी बात हो चुकी है कि कैसे, हाँ, दिस इज़ डेफिनेटली ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट दैट एक्चुअली हैपेंड इन बिहार। आई थिंक वी फॉरगॉट टू मेंशन दैट एज वेल, एंड I think overall it was like a great experience because I have worked with KP in some other film as well, and he is like has too much of energy on the sets, too much of energy. I think if he is on the set, it's like a whole new different dimension, gives a whole new different dimension to the shoot out there. Rather behind the scene is what I would like to say. So हम जितने सीरियस टॉपिक पे हमने फिल्म बनाई है या सेंसिटिव टॉपिक पे फिल्म बनाई है, शूट करते टाइम ऑफ कोर्स वी वर कनेक्टेड विद दोज सीन्स, वी वर इमोशनली सेंसिटिवली कनेक्टेड विद ऑल ऑफ दैट, but without making it too heavy. I think KP was definitely a very a person who made the environment very light and happy. Of course कश्मीर की बात जब हम करते हैं तो one more thing I would like to mention कि इसमें जो गाना है वो लिखा गया है हमारे प्रोड्यूसर अरबाज भट्ट, उन्होंने लिखा है, राइट? गायक दर्शन, अच्छा, बट ही रिटन द सॉन्ग, म्यूजिक कंपोजर, यस, ओके। सो बट ओवरऑल यस, कश्मीर वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैं पहली बार मैंने बहुत एक अलग नज़रिए से कश्मीर को देखा है। वी नो डिफरेंट थिंग्स, वी हर्ड अबाउट डिफरेंट थिंग्स, लेकिन वहाँ जाना, वहाँ के लोगों के साथ बात करना, उनकी समस्याएं सुनना, और नॉट जस्ट दैट, इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वहाँ पे आई थिंक राइट्स भी हो रहे थे ड्यूरिंग शूट, बहुत, आई थिंक 1 or 2 days वी हैड टू पैक अप अर्ली, क्योंकि आई थिंक देवर द आर्मी वाज ऑल अराउंड एंड कुछ कर्फ्यू लगा हुआ था। अभी तो लॉकडाउन के बाद वी आर वेरी यूज टू दिस वर्ड कर्फ्यू एंड वी वेरी यूज टू ऑल दीज वर्ड्स लॉकडाउन, लेकिन आई थिंक जब हमने गाना शूट किया था तभी वी वर नॉट यूज टू ऑल दिस, तो हमारे लिए बहुत नई चीज़ें थी, तो इट वॉज मोर स्कैरी ऑल्सो, इट वॉज वी वर लिटिल वरीड अबाउट रीचिंग द होटल्स इन टाइम एंड होपिंग दैट नथिंग गोज रॉन्ग, but like I said, our producers are from there, so it was very well taken care of, and overall it was a great time to shoot with them. Thank you. सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे? हैप्पी सलाम इंडिया रेड प्रोडक्शन की पहली फिल्म है और अरबाज भाई ने प्रोड्यूस की। ऐसे हम कश्मीर से हैं, तो कश्मीर की जो सिचुएशन है उसके अगेंस्ट हमने ये मूवी बनाई है, तो बहुत रिस्क भी हमने लिए इस मूवी के लिए, क्योंकि हम वहाँ के हैं, तो हैप्पी सलाम इंडिया हम नहीं, मतलब, तो बट हमें पूरी तरह इसमें आ गए हैं और हमें अब चाहिए कि मतलब हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अभी हम गवर्नर जनरल जो है JNK के उसे मिल के आया में जब हम लोग फिल्म लाने वाले थे तो इस पर हम लोग सोच विचार कर रहे थे, बट अब ये फिल्म थिएटर में आ ही नहीं रही है, तो टैक्स का वैसा कोई मामला है नहीं, बट एक टाइम पे हम लोग देख रहे थे इसके लिए टैक्स फ्री के लिए अप्रोच किया है फिर? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, टैक्स फ्री के लिए हम लोग अप्रोच कर रहे थे, कुछ हद तक बातें भी हुई थी जब हम लोग फिल्म को थिएटर में ला रहे थे लास्ट ईयर, मतलब आई थिंक 2020 में, बट वो बात बनी नहीं क्योंकि हम लोग अब थिएटर में आ नहीं रहे हैं, तो अभी टैक्स फ्री का कोई मामला नहीं है, क्योंकि हम लोग थिएटर में आ ही नहीं रहे हैं, हम लोग हंगामा प्ले पे आ रहे हैं 26 जनवरी को। कुछ बार लाइट पे हम लोग पिक्चर्स लेने जा रहे हैं। क्या करना है? कैसे जीवन चले सर, इन माय कैमरा हम थोड़ी बाहर पिक्चर्स। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much. Thank you so much. ठीक है, डन। थैंक यू। अच्छा।